प्रश्न संख्या 1, 12 कॉपियों का मूल्य 162 रुपये है, एक कॉपी का मूल्य कितना होगा। इस प्रश्न में हमें 12 कॉपियों का मूल्य दिया गया है और एक कॉपी का मूल्य पूछा गया है। तो इसका उत्तर शुरू करते हैं। 12 कॉपियों का मूल्य दिया है 162 रुपये और हमको एक कॉपी का मूल्य बताना है कि 12 कॉपी 162 रुपये की मिलती है, कि एक कॉपी कितने रुपए की होगी। तो जब हमें अधिक वस्तुओं के बारे में जानकारी देकर कम एक वस्तु के बारे में जानकारी निकालनी हो तो हम भाग करते हैं। तो एक कॉपी का मूल्य होगा, एक कॉपी का मूल्य बराबर होगा 162 को भाग कर देंगे हम 12 कॉपियों से। मतलब 162 रुपये में कितनी कॉपियाँ आई थी? 12 कॉपियाँ। तो 162 को हम भाग करेंगे 12 से। करते हैं भाग। तो इसे 2 के पहाड़े से सिंपली को सरलतम रूप में लिख लेंगे। 2 अट्ठे 16 और 2 एकन 2। फिर यहाँ 2 छंग 12। अब ये आ गया है 81/6। अब 6 को 81 से भाग करेंगे तो 6 से 81 को भाग करेंगे। 6 एकन 6, बचा 2, उतारा 1, 6 तिया 18, माइनस करा 21 में से 18 माइनस करने पर आएगा 3 और दशमलव लगाएंगे, आ जाएगा 1 0, जिस दशमलव से 1 0 बढ़ जाएगा। 6 पंजे 30। तो 6 से 81 को भाग करने पर आया है 13.5। तो एक कॉपी का मूल्य हुआ है 13.5, यानी कि 13.5 रुपये की एक कॉपी होगी। प्रश्न संख्या 2, 5 बैगों का मूल्य 475 है, ऐसे ही 8 बैगों का मूल्य ज्ञात करो। इस प्रश्न में हमें 5 बैग का मूल्य 475 दिया गया है और ऐसे ही 8 बैगों का मूल्य पूछा गया है। तो अगर 5 बैग का मूल्य बराबर है 475 रुपये। अब 5 बैग 475 रुपये में आते हैं और हमको बताना है कि ऐसे ही 8 बैगों का मूल्य कितना होगा। तो पहले हम 5 बैगों का मूल्य हमको दिया गया है, इसकी मदद से हम एक बैग का मूल्य निकालेंगे कि एक बैग कितने का आएगा। तो एक बैग का मूल्य बराबर होगा कि 5 बैग 475 के हैं, तो 475 को हम भाग करेंगे 5 से। तो 5 से 775 को भाग करने पर आएगा 5 नम 45 और यहाँ पर 47 थे। 47 में 45 माइनस करेंगे तो आएगा 2 और ये हो जाएगा 25। 5 पंजे 25। तो एक बैग का मूल्य आया है 95 रुपये। तो अब हम निकालेंगे। अब एक बैग का मूल्य हमें पता चल गया है कि ये एक बैग 95 रुपये का है और इसकी मदद से हम अब निकालेंगे 8 बैग का मूल्य। 8 बैग का मूल्य। तो जब हमें एक वस्तु का मूल्य पता चल जाए तो उसकी मदद से हम कितने भी वस्तुओं का मूल्य निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक बैग का मूल्य आ गया है 95 रुपये और इसकी मदद से हमें निकालना है कि 8 बैग का मूल्य होगा 95 गुणा 8। तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 नम 72 और 4 हो जाएंगे 76। तो 8 बैगों का मूल्य होगा 760 रुपये। प्रश्न संख्या 3, एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। इसी चाल से वह रेलगाड़ी 500 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो इस प्रश्न में एक रेलगाड़ी है के बारे में बात हो रही है
कि एक रेलगाड़ी 6 घंटे में 300 किलोमीटर दूर चली जाती है और यदि वह इसी चाल से चले तो वह रेलगाड़ी 500 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, कि उस रेलगाड़ी को 500 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो 6 घंटे 300 किलोमीटर, उत्तर लिखते हैं 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर होगा 6 घंटे। अब हम 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा हुआ समय निकालेंगे कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। जब हमें ज़्यादा वस्तु के बारे में दिया हो और एक वस्तु के बारे में पता करना होता है तो हम भाग करते हैं। तो यहाँ 6 को भाग करेंगे हम 300 से, तो 6 कन 6 और 6 पंजे 30 और 1 0 जैसा था वैसे ही लिख लिया। तो 1/50 घंटे हुए। ये 1 किलोमीटर तय करने में रेलगाड़ी को समय लगा है 1/50 घंटे। अब हम निकालेंगे 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा कुल समय। 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, कि रेलगाड़ी 1 किलोमीटर जाती है 1/50 घंटे में, तो 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे समय लगेगा 1/50 गुणा 500 किलोमीटर। 500, अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 5 से 50 को भाग करेंगे तो आएगा 10। तो यहाँ बचे हैं 10 घंटे, कि रेलगाड़ी को 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल समय लगेंगे 10 घंटे। प्रश्न संख्या 4, एक परिवार में 15 किलोग्राम गेहूं 20 दिनों के लिए पर्याप्त होता है। उसी परिवार को 30 दिनों के लिए कितने किग्रा गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी। कि एक परिवार है, उसे 20 दिन तक उस परिवार के सदस्य को 20 दिन तक 15 किग्रा गेहूं की आवश्यकता पड़ती है। जरूर कि 20 दिनों में उनका 15 किलो गेहूं लगता है। अब हमको ये बताना है कि उसी परिवार को 30 दिनों के लिए कितने गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी। कि परिवार को अब 30 दिनों के लिए भोजन बराबर होगा 15 किग्रा। तो एक दिन के लिए भोजन कितना लगेगा, कि परिवार में एक दिन में भोजन कितना लगेगा। एक दिन के लिए भोजन कि सवाल में दिया हुआ है कि 20 दिनों के लिए परिवार को 15 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होती है। तो अब हम निकालेंगे 20 से एक दिन के लिए भोजन की आवश्यकता कितनी होगी परिवार को। तो 15 को भाग कर देंगे हम 20 से, तो 5 से ये दोनों संख्या कट जाएंगी। 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो आएगा 3/4 किग्रा। कि परिवार को एक दिन के लिए 3/4 किग्रा गेहूं की आवश्यकता होगी। अब हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि 30 दिनों के लिए कितना गेहूं कि 30 दिनों के लिए कितना गेहूं परिवार के लिए पर्याप्त होगा। अब हम निकालेंगे। एक दिन का भोजन हमने निकाल लिया है, वो आया है 3/4 किग्रा। अब 30 दिनों
के लिए भोजन होगा कि एक दिन के लिए भोजन कितना चाहिए हमें, 3/4 किलोग्राम। अब 30 दिन का निकालने के लिए हम 3/4 की गुणा करेंगे 30 से। अब 30 की गुणा 3 से करने पर आएगा 90 और बटे में 4। अब 4 से, अब इस 4 से 90 को भाग करने पर आएगा 4 दूनी 8 और एक बचेगा 4 दूनी 8 और पॉइंट लगने के बाद बढ़ जाएगा 2, तो 4 पंजे 20 किग्रा। तो 30 दिनों के लिए परिवार को भोजन की आवश्यकता होगी 22.5 किलोग्राम गेहूं की। प्रश्न संख्या 5, एक ट्यूबवेल से 3 हेक्टेयर खेत 36 घंटे में सींचा जाता है। उसी ट्यूबवेल से 12 हेक्टेयर खेत कितने घंटों में सींचा जाएगा। तो इस सवाल में हमको बताया गया है कि एक ट्यूबवेल है जिससे 3 हेक्टेयर का खेत 36 घंटे में सींचा जाता है, यानी कि उस 3 हेक्टेयर के खेत में 36 घंटे में पानी भरता है। 3 हेक्टेयर के खेत में 36 घंटे में पानी भरता है। और हमको अब ये बताना है कि उसी ट्यूबवेल से 12 हेक्टेयर के खेत को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो हम उत्तर लिखते हैं, 3 हेक्टेयर खेत के सींचने में लगा समय बराबर है 36 घंटे। अब हमको बताया गया है कि 3 हेक्टेयर का खेत सींचने में 36 घंटे लगते हैं, तो हम इसकी मदद से हम पहले 1 हेक्टेयर के खेत को सींचने में लगा कुल समय निकालेंगे। 1 हेक्टेयर खेत के सींचने में लगा समय बराबर होगा 36 को भाग कर देंगे हम 3 हेक्टेयर वाले खेत से। तो 36 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो आएगा 3 × 3 और 3 दूनी 6 घंटे कि 1 हेक्टेयर का खेत उस ट्यूबवेल द्वारा 12 घंटे में भरेगा। तो अब हमको बताना है कि 12 हेक्टेयर का खेत बनने में कुल कितना समय लगेगा। तो लिखेंगे 12 हेक्टेयर खेत के सींचने में लगा समय बराबर होगा कि 1 हेक्टेयर का खेत 12 घंटे में सींचा जाता है, तो 12 हेक्टेयर का खेत सींचने में लगा समय होगा 12 × 12। तो 12 की गुणा अगर हम 12 से करते हैं तो आता है 144 और ये हो जाएंगे घंटे। तो उस ट्यूबवेल द्वारा 12 हेक्टेयर के खेत को सींचने में 44 घंटे लगेंगे। प्रश्न संख्या 6, यदि 3 रजिस्ट्रार पत्र भेजने में 115.50 रुपये लगते हैं, ऐसे ही 9 रजिस्ट्रार पत्र भेजने में कितने रुपए लगेंगे। कि इस प्रश्न में हमें बताया गया है कि 3 रजिस्ट्रार पत्र को भेजने में 115.50 रुपये लगते हैं और ऐसे ही 9 रजिस्ट्रार पत्र भेजने में कितने रुपए लगेंगे, ये हमको बताना है। तो 3 रजिस्ट्रार भेजने में, रजिस्टर्ड पत्र भेजने में खर्च बराबर आता है 115.50 रुपये। और अब यहाँ हमको 3 रजिस्ट्रार पत्र के भेजने का खर्च दिया हुआ है, जिसकी मदद से हम 1 रजिस्ट्रार पत्र को भेजने में कुल खर्च को पता लगाएंगे कि 1 रजिस्टर्ड पत्र भेजने
में खर्च होगा कि जो 3 रजिस्ट्रार को भेजने में खर्च दिया हुआ है उसको हम भाग कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 रजिस्ट्रार पत्र भेजने में खर्च दिया गया था, इसलिए हमें उस खर्च को 3 से भाग कर देंगे। तो आएगा 3 से जब हम 11 को भाग करेंगे तो 3 तिया 9, 2 बचेंगे और हो जाएगा 25। तो 3 अट्ठे 24 बचा 1 और फिर उसके बाद दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा 15। 3 पंजे 15 और 0 को जैसा था वैसे ही लिख लेंगे। अब एक रजिस्ट्रार पत्र भेजने में खर्च आता है 38.50 रुपये का। अब इनकी मदद से ही हम 9 रजिस्टर्ड पत्र भेजने में खर्च होगा 9 गुणा 38.50, तो हो जाएगा 9 की गुणा 0 से करेंगे 0, 9 पंजे 45 का 5, हासिल लगे 4, फिर उसके बाद पॉइंट है 9 अट्ठे 72 और 4 हो जाएंगे 76, हासिल लगे 7, 9 तिया 27 और 7 हो जाएंगे 34 रुपये। तो 9 रजिस्टर्ड पत्र भेजने में कुल खर्च होगा 346.50 रुपये। प्रश्न संख्या 7, राशन की दुकान पर 2 किलोग्राम चावल ₹34 में मिलता है, 5 किलोग्राम चावल कितने रुपए में मिलेगा। कि इस प्रश्न में बताया गया है कि एक राशन की दुकान है जिस पर 2 किलो चावल का मूल्य 34 रुपये है और हमें 5 किलो चावल का मूल्य कितना होगा। अगर वहाँ उस दुकान से हम 5 किलो चावल लें तो हमको कितने रुपए देने होंगे, ये बताना है। तो 2 किलो चावल का मूल्य बराबर ₹34। तो 1 किलोग्राम, अब 2 किलो चावल का मूल्य बताया हुआ है तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य होगा, चावल का मूल्य बराबर होगा 34 भाग 2। तो 2 से अगर हम 34 को भाग करेंगे तो आएगा 17 किलोग्राम। अब 1 किलो चावल का मूल्य कितना हुआ 17 रुपये, गलत हो गया। तो 2 किलो चावल का मूल्य वहाँ था 34 रुपये, अब हमने निकाला है कि 1 किलो चावल का मूल्य होगा 17 रुपये। इसी प्रकार अब हम निकाल सकते हैं 5 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर होगा 17 को गुणा कर देंगे हम 5 से, 17 पंजे 85। तो 5 किलो चावल का मूल्य आ गया है 85 रुपये।